वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी के कारकुन नजरियाती वफादार हैं। भुट्टोइज्म का मतलब अवाम की खिदमत करना है। कारकुनों ने आज तक जुल्फकार भुट्टो बेनजीर के नजरियात को जिंदा रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन नजरियाती और बहादुर हैं। जुल्फकार भुट्टो ने फांसी कबूल कर ली, किसी के आगे नहीं झुके। बेनजीर भुट्टो नहती हुई भी दो आमरों से टकराई। सजाए मौत भी दी जाए तो उसूलों से पीछे नहीं हटते। चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, किसी ने बताया कि लीडर की निशानदेही यूटर्न लेना है। यूटर्न लेना लीडर की नहीं दिल की निशानी है। मुझे अवाम के साथ की जरूरत है। चाहता हूँ मौका मिले ताकि हम अवाम की खिदमत करें। पीपल्स पार्टी के पास अवाम के मसाइल का हल है। जियाला वजीर आजम और वजीर आला होगा तो फिर आपकी सही खिदमत कर सकूंगा। जियालों के पास तमाम मसाइल का हल मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हुई, किरदार कुशी की गई। पीपल्स पार्टी के पास मंशूर और कारनामे भी है। पीपल्स पार्टी कारकर्दगी का मुकाबला कोई जमात नहीं कर सकती। मुल्क की सियासत में अब वो मजा नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी के लिए कभी लेवल प्लेइंग थी ही नहीं। लेवल प्लेइंग ना भी हो तो हम यूज्ड टू हैं। साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी कई बार इलेक्शन जीती। एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में महफूज फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जमान को बरी कर दिया। अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 10 मुल्जमान की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। दीगर मुल्जमान में इम्तियाज हैदर, बिलाल कदवी, शाहिद महमूद, मुनीर जिया शामिल हैं। मुल्जिम शाहिद शफीक, अली सजाद भुट्टा, मोहम्मद सादिक शामिल हैं। अदालत नदीम जिया और कामरान क्यानी को पहले ही बरी कर चुकी है। मुल्जमान के खिलाफ 2018 में रेफरेंस दायर किया गया था। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जमान पर एक ही कंपनी को ठेका देकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सन्नाउल्लाह ने कहा है कि सादा अक्सरियत से नून लीग हुकूमत बनाएगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सन्नाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें हर हलके में एक से जायद चॉइस मुयस्सर है। बड़ी तादाद में हमारे कारकुनान और लीडर्स ने इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया है। राना सन्नाउल्लाह ने कहा, अगले हफ्ते से पार्लियामानी बोर्ड्स की मीटिंग का आगाज करेंगे और हर डिवीजन को अलहदा से देखते हुए फैसला करेंगे। पंजाब में हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में नवाज शरीफ बड़ा जलसा करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने का फैसला किया है। नून लीग पंजाब की 141 सीटों में से 120 से 125 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा, वक्त का तकाजा है कि एक तजुर्बेकार और मुखलिस क़यादत मुल्क को बुहरान से निकालने के लिए लीड करे। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को 2 मरतबा ऐसे बुहरानों से निकाला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो क्या मुझे उसके लिए नहीं पूछा जाए? मैंने इलेक्शन लड़ना है। नून लीगी रहनुमा राना सन्नाउल्लाह ने मजीद कहा, हमारे साथ जो 2018 में हुआ अब वो नहीं हो रहा तो आपको नागवार गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, गिलानी खानदान कौमी असेंबली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेगी। कोई सरोकार नहीं, मेरे मुकाबले में कौन उम्मीदवार आएगा। मुल्तान में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना की गई तो जमहूरियत को नुकसान होगा। मैं अपने पुराने हलके NA 148 से इलेक्शन लड़ूंगा। कोई नजूमी नहीं कि बता सकूं पंजाब में कितनी सीटें जीतेंगे। पीपल्स पार्टी जल्द अपने मंशूर का ऐलान करेगी। इलेक्शन में तमाम लोगों को यकसा मौके मिलेंगे। हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इलेक्शन के बाद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उस वक्त मुल्क बहरानों का शिकार है। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल सकती है। 9 मई में मुलविस अफराद के मुस्तकबिल का फैसला अदालत ने करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में अदालत ने कहा, जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں سزائے عمر قید یا سزائے موت ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ بلا شبہ ضمانت سزا روکنا نہیں، تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے عمر قید یا سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں۔ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے جاتی امراء میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے نون لیگ کے جاری کیے اعلامیے میں بتایا گیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اس اعتماد کا اظہار کیا آئندہ انتخابات میں بھر سے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے۔ نواز شریف نے ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کے سیاسی و معاشی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی تعاون دو طرفہ امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں تجارت، معیشت، موسمیاتی تبدیلیوں اور علاقائی سلامتی و استحکام پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے نواز شریف نے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کا معاملہ اٹھایا اور فوری جنگ بندی اور انسانی و طبی امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 30,000 سے بھی زیادہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 5,000 بچے اور 3,300 خواتین شہید ہوئی، جبکہ 1,800 بچوں سمیت تقریباً 4,000 فلسطینی لاپتہ ہیں اور کئی کے ملبے تلے دبنے ہونے کا خدشہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں شمال کے کئی علاقوں میں اسرائیلی طیاروں نے اسکول، اسپتال اور رہائشی عمارتوں پر بھی دریغ بمباری کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی غزہ کی پٹی میں انڈونیشیا کے اسپتال کے آس پاس صابرا کے علاقے اور اقوام متحدہ کے زیر انتظام الفلاح اسکول پر بھی بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق الوفا اسپتال پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے اسپتال کے ڈائریکٹر شہید اور کئی ڈاکٹر زخمی ہوئے، جبکہ القصہ سیب کے علاقے میں گھر پر بم پھینکا گیا جس سے 3 بہنیں شہید ہوئیں۔ مئی سمیت دیگر مقدمات میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی عبوری ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 50,000 روپے کے مچکلوں کے عوض 18 نومبر تک ضمانت منظور کی تھی۔ سماعت کے موقع پر شیخ رشید اپنے وکیل سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ کے ہمراہ جج ملک اعجاز آصف کے روبرو عدالت میں پیش ہوئے۔ ضمانت کے بعد شیخ رشید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج 23 کیسز کی سماعت ہوئی، جن میں GHQ حملہ، اساس ادارے پر حملہ، آرمی ادارے پر حملہ سمیت سانحہ 9 مئی کے تمام کیسز شامل ہیں۔ انہوں نے کہا چلے سے پہلے کوئی کیس نہیں تھا، چلے کے بعد کیسز پر کیسز بن گئے۔ آج 23 مقدمات میں سرکار نے مزید تیاری کی استدعا کی ہے۔ سرکار کا اظہار تھا کہ 1 ہفتہ مزید دیا جائے۔ ضمانتوں میں 25 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 25 نومبر کو صبح یہاں اور دوپہر میں اسلام آباد میں ٹرائل ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرز کے صدر آصف علی زرداری کی برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے ملاقات ہوئی۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے شاہ چارلس کے جنم دن کے حوالے سے اظہار مسرت کا پیغام دیا۔ صدر آصف زرداری کا ڈیوڈ کیمرون کے وزیر خارجہ بننے پر بھی نیک تمناؤں کا اظہار۔ سابق صدر نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے برطانیہ سے مصالحتی کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ صدر آصف زرداری اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی فروغ پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور ڈائریکٹر عاصم بھی موجود تھے۔ ترجمان نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے عام شہریوں کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔
तर्जमान निगरान वजीर आला सिंध के जानिब से जारी मुख्तसर बयान में बताया गया कि ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। निगरान वजीर आला सिंध के तर्जमान का कहना है सूबाई हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। न्यू कराची सेक्टर E5 में इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है पीपल्स पार्टी और PTI का खुफिया गठजोड़ था। एक दिन भी PTI का वजीर आजम कराची में नहीं रुका। मजबूत जिला हुकूमतें, मजबूत बल्दियाती इदारे, मजबूत कराची, मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। कराची को फलने फूलने दिया जाएगा तो पाकिस्तान बचेगा। उन्होंने कहा आईनी इस्लाहात के पैकेज पर बात करनी है। पीपल्स पार्टी के 15 बरस में ना इजाफी पानी मिला ना कोई काम हुआ। कराची को अपने साथ रखोगे तो मईशत और जमहूरियत मुस्तकिम रहेगी। कराची को अपने साथ नहीं रखोगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुकामी खुद मुख्तियारी ही के जरिए शहर के मसाइल हल होंगे। आज मुकामी खुद मुख्तियारी दे दो वरना कल वो हालात होंगे कि तुम सुबह खुद तशी में ला कर दोगे। रहनुमा MQM का कहना था कराची को तबाही के दिहाने पर ला खड़ा करने वालों के हिसाब का वक्त आ चुका है। अगर MQM एक मुर्दा घोड़ा है, दफन हो गई है तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों है? तुम्हें तो शादियाना बजाने चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। अवामी दबाव ने अपना असर दिखा दिया। बिलाखिर कैनेडियन वजीर आजम को भी गजा में इसराइल के सफाखाना और वहशतनाक हमलों के नतीजे में पैदा होने वाला इंसानी अलमिया नजर आने लग गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो का कहना था कि खास तौर पर अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द नजर आने वाले मसाइब और गजा में रोनमा होने वाले इंसानी अलमिया दिल को दहला देने वाला है। जस्टिस ट्रूडो ने कहा मैं वाजे कर चुका हूँ तमाम मासूम जानों की कीमत बराबर है। इंसाफ की कीमत तमाम फलस्तीनी शहरियों के मुसलसल तकलीफ नहीं हो सकती। जंग के भी उसूल होते हैं। माजी के सुपरस्टार क्रिकेट लेजेंड साबिक कप्तान और कोच जावेद मियांदाद का कहना है शुगर मिल चलाने वाले क्रिकेट चला रहे हैं। गलत फैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की जानिब धकेल दिया गया है। साबिक कप्तान ने कहा वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं, इसलिए गलत फैसले हो रहे हैं। सियासी असर सरूख से PCB में आने वाले खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासी लोग सियासत तक महदूद रहें। उन्होंने कहा हमें अब्दुल हफीज कारगर जैसे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। सिलेक्शन कमेटी में जूनियर और कम तजुर्बाकार क्रिकेटर की तकरीरी हैरान कुन है। जावेद मियांदाद का कहना है मुल्क के सबसे बड़े खिलाड़ी की तस्फीर की गई है। नॉन क्रिकेटर्स क्रिकेटर के फैसले कर रहे हैं। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला दुरुस्त नहीं है। क्रिकेटर्स को एहतराम और इज्जत दी जाए। बाबर के साथ कोई तगड़ा मैनेजर रखा जाता ताकि वो मजबूत कप्तान बनता। एयर मार्शल नूर खान ने मुझे कप्तान बनाकर मुश्ताक मोहम्मद को मैनेजर बनाया था। बाबर जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ PCB का हालिया सलूक अफसोसनाक है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें उर्दू न्यूज नेटवर्क।